साथियों, आज का वीडियो पाप से कैसे बचे उस पे आधारित है। तो टॉपिक है पाप के फल से नहीं बच सकते हैं, पाप से ही बचे। कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। एक और कहावत है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसके विपरीत फल की आशा करना मूर्खता है। तो इस संदर्भ में हमें दो बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है कि पाप क्या है और दूसरा निष्पाप कैसे हो। तो पाप क्या है, इस पे जब हम सोचते हैं तो विचार करें कि पाप क्या है। आत्मा की आवाज के विरुद्ध कार्य करना और उसकी अवहेलना करना पाप है। जब भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है, परंतु कई बार मनुष्य परिस्थिति वश भी कोई पाप करने को मजबूर हो जाता है। अगर आरंभ में उसे पाप के कारण कोई अच्छा फल जैसे प्रचुर धन मिल जाए, उसे प्रसन्नता होती है, पर कुछ समय बाद वह उस पाप के गर्त में गहरे धंस जाता है और उसका दुष्परिणाम भुगतता है। जब किसी कार्य के करने से पहले या करते समय भय, लज्जा, आशंका होती है तो निश्चय ही उसमें पाप का कोई अंश होता है। अतः वो काम नहीं करना चाहिए। पापों के प्रकार कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक व राष्ट्रीय। व्यक्तिगत पाप की श्रेणी में झूठ बोलना, धोखा देना, हानि किसी को पहुंचाना आदि। सामाजिक पाप वो होते हैं जिनके करने से समाज का पतन होता है। समाज में अविश्वास और अंधविश्वास फैलाकर समाज को हानि पहुंचाना इसी तरह का पाप है। राष्ट्रीय पाप भी होते हैं जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देता है या कुछ धन कमाने के लिए राष्ट्र को धोखा देता है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, शोषण, अनुचित लाभ कमाना व मजदूरी न देना तथा अपना कर्तव्य जिससे कि राष्ट्र के हित प्रभावित हो रहे हो, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। तो निष्पाप कैसे हो। निष्पाप होने के लिए मनुष्य को व्यक्तिगत व सामाजिक शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। बल, बुद्धि, मन, इंद्रियां सभी की शुचिता से बाह्य और आंतरिक शुद्धता प्राप्त होती है। बुद्धि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य करती है। इसीलिए कहा गया है, यो यो न प्रचोदयात्, अर्थात हे प्रभु मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। अब प्रश्न उठता है कि क्या पाप क्षम्य है, पाप माफ हो सकते हैं। ये सोचना सही नहीं है। अच्छे और बुरे सभी कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं होता है। पाप का परिणाम कभी भी टल नहीं सकता और वो सदा दुखद होता है। ये भी निश्चित है। पाप करने वाले समझता है कि उसका पाप वही समाप्त हो गया, पर यह इंसान की भूल है। पाप का परिणाम देर सवेर हमारे सामने दुख व अकल्याण के रूप में अवश्य आता है। पाप से बचे, पाप के परिणाम से तो नहीं, पर पाप से अवश्य बचा जा सकता है। पापों से बचने के लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि आज कौन सा ऐसा काम किया मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। साथ ही प्रण भी किया जाए कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं होने पाएगा। इससे हमारे जीवन में उत्तरोत्तर सुधार होता जाएगा। ये आत्मज्ञान की भावना जिन मनुष्यों के जीवन में उत्पन्न हो जाती है वे बहुत भाग्यशाली होते हैं और वे मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ते जाते हैं और उनका कर्म अच्छा होता जाता है। ओम शांति। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और भविष्य में हमारे और वीडियो को देखने की इच्छा हो, अपना ज्ञान बढ़ाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।